हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्याङ्कों के गुण और इस गुण पर आधारित प्रश्नों को हल करना। यदि किसी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्याङ्क अल्फा तक बीटा हो तो यहाँ हम लोग दो गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा गुण है शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब इस पर आधारित प्रश्न आपके पुस्तक के पेज नंबर 27 प्रश्नावली 4 में स्थित है। तो उसके दूसरे प्रश्न में है। दूसरा प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्याङ्कों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहला बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, दूसरा बहुपद 2x का वर्ग माइनस 7x माइनस 9, तीसरा बहुपद x का वर्ग प्लस 11x प्लस 30, चौथा बहुपद माइनस 5x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4, और पांचवा बहुपद x का वर्ग प्लस x माइनस 12। तो अब इस पर इन प्रश्नों का ही हम लोग हल करना देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है x का वर्ग प्लस 10x प्लस 24। इसकी तुलना हम लोग बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पर यहाँ x वर्ग का गुणांक बराबर a है। मध्य पद बी एक्स में x का गुणांक 10 है, b बराबर 10, और अंतिम पद अचर पद c 10 है, c 24 है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, पहला चीज पूछा है शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। यहाँ पर केवल मान बस रखना है, b का मान माइनस 10 इस मान को रखा गया है, और a का मान 1 है यहाँ रखे हैं। यहाँ पर हर में 1 है, मतलब यह संख्या परिमेय संख्या या पूर्णांक है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा दे दिया है शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अब सी का मान 24 है, इस मान को रख देते हैं, और ए का मान 1। यहाँ भी हर 1 है, मतलब ये हम लोग का पूर्णांक है। तो ये उत्तर, ये पहला उत्तर, या दूसरा उत्तर। अब उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा बहुपद लिखा है 2x का वर्ग माइनस 7x माइनस 9। तो सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो प्रथम पद एक्स वर्ग का गुणांक 2 है, a बराबर 2। द्वितीय पद में यह माइनस बी माइनस 7 है, और अंत में अचर c माइनस 9 है। अब हम लोग निकालते हैं शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ पर हम लोग b का मान माइनस है, सूत्र में देखिए पहले माइनस है, उसके बाद b का मान माइनस 7 है, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा है माइनस 7 और बटे a का मान 2 है। अब उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये 7 बटे 2। अब आते हैं शून्याङ्कों के गुणनफल, ये अपना पहला उत्तर है। अब आते हैं शून्याङ्कों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान कितना है, माइनस 9 बटे 2, ये अपना दूसरा उत्तर। अब आते हैं तीसरे बहुपद पर। तीसरा बहुपद दिया है x का वर्ग प्लस 11x प्लस 30। यहाँ प्रथम पद a बराबर 1 है, द्वितीय पद का गुणांक b बराबर 11, और तृतीय पद में c बराबर 30 है। अब लगाते हैं हम लोग शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। b का मान 11 है, तो यह माइनस 11 बटा 1। अब हर में 1 है, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं, केवल 11 होगी। अब शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान 30 है, ए का मान 1 है, 30 बटा 1 ये हो जाएगी 30। ये अपना उत्तर है, ये पहला उत्तर है, या दूसरा उत्तर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। माइनस 5x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4। इसकी तुलना हम लोग बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो सबसे पहले a का मान कितना है, माइनस 5 है, b बराबर 3 और c बराबर 4 है।
अब शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान 3, ए का मान -5। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये मिल जाएगी 5/3। अब आते हैं शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान 4, ए का मान -5। यहाँ पर यह माइनस को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से 4/5। ये अपना दूसरा उत्तर है। अब आते हैं पांचवें बहुपद पर, x का वर्ग प्लस x -12। तो इसकी तुलना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो यहाँ x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x² का गुणांक 1 है, a बराबर 1, और x का गुणांक x के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b बराबर 1, c बराबर -12। अब शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। b बराबर -1 है और a का मान 1 है। अब हर में 1 है, मतलब ये पूर्णांक संख्या है, इसको केवल 1 लिखेंगे। अब उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। c का मान -12, a का मान 1। यहाँ हर में 1 है, लिखने का आवश्यकता नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर -12, ये अपना दूसरा उत्तर है।